तब मैं उसके लिए सोचता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार किसी गांव से होकर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक भिखारी दिखाई दिया। फटे पुराने कपड़े, धूल से सना चेहरा और आंखों में सिर्फ एक ही सवाल, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? वो कांपती आवाज में बोला, भैया कई दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ दे दो भगवान के नाम पर। अर्जुन का हृदय पिघल गया। उन्होंने उसकी हालत देखी तो भीतर से बहुत दया आई। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और बोले, प्रभु आज मैं इस गरीब की किस्मत बदल कर रहूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर वही दिव्य शांति थी। बोले, अच्छा अर्जुन, देखता हूं कैसे बदलते हो इसकी किस्मत। अर्जुन ने अपनी थैली खोली और उसमें से मुट्ठी भर सोने की अशर्फियां निकालकर भिखारी को दे दी। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उसने अर्जुन के चरण छू लिए और खुशी खुशी वहां से निकल गया। लेकिन किस्मत की अपनी चाल होती है। जैसे ही वो जंगल पार कर रहा था, रास्ते में एक चोर आ गया। भिखारी डर के मारे कांपने लगा। चोर ने उसकी सारी अशर्फियां छीन ली और उसे खाली हाथ छोड़कर भाग गया। अगले दिन वही भिखारी फिर से भगवान कृष्ण और अर्जुन को रास्ते में मिला। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, अरे तुझे तो मैंने कल इतने सोने के सिक्के दिए थे, फिर तू इस हाल में कैसे? भिखारी ने पूरी कहानी सुनाई। अर्जुन को सुनकर गुस्सा भी आया और दुख भी। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देख मुस्कुराए तो अर्जुन क्या हुआ? किस्मत बदल गई इस गरीब की। अर्जुन बोले, नहीं प्रभु, लेकिन मैं कोशिश जारी रखूंगा। अर्जुन ने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी जिसमें एक कीमती हीरा जड़ा था। उन्होंने वो अंगूठी भिखारी को दी और बोले, अब इसको संभाल कर रखना, तेरी तकदीर अब जरूर बदलेगी। भिखारी ने उस हीरे को बड़े प्यार से लिया। वह सोचने लगा, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि कोने में एक पुराना मटका रखा है। उसने उस हीरे को मटके में छुपा दिया ताकि कोई देख न ले। लेकिन किस्मत फिर मुस्कुराई। उसकी पत्नी को पानी भरने जाना था। उसने वही मटका उठा लिया और नदी पर चली गई। जैसे ही मटका झुका, वह कीमती हीरा पानी में गिर गया और बह गया। शाम को जब भिखारी लौटा तो पत्नी से पूछा, वो मटका कहाँ है? पत्नी बोली, वो तो पानी भरने में ले गई थी, पर मटका फूट गया। भिखारी सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तीसरे दिन फिर वो श्री कृष्ण और अर्जुन के पास आया, इस बार और भी टूटा हुआ। अर्जुन कुछ कहने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन अब क्या करोगे? अर्जुन बोला, प्रभु अब मैं हार मानता हूं, शायद इसकी किस्मत ही खराब है। भिखारी भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु अब आप ही कृपा कर दो। श्री कृष्ण ने अपनी थैली से सिर्फ 2 आने निकाले और बोले, ले जा, अब तू खुद अपनी किस्मत बना। भिखारी सोच में पड़ गया, 2 आने में क्या मिलेगा? लेकिन उसने श्रद्धा से पैसे लिए और चल पड़ा। रास्ते में उसे एक मछली बेचने वाला मिला। उसने मन ही मन सोचा, इन 2 पैसों से मेरा क्या होगा, लेकिन अगर मैं किसी जीव का भला कर दूं तो शायद प्रभु खुश होंगे। उसने एक मछली खरीदी और तालाब में छोड़ दी। जैसे ही मछली को पानी में छोड़ा, मछली के मुंह से कुछ गिरा। भिखारी झुककर देखा, वही हीरा
उसकी आंखें चौंधिया गईं, गला भर आया। वह खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी उसी रास्ते से वो चोर गुजर रहा था जिसने उसे पहले लूटा था। चोर ने उसकी आवाज सुनी और देखा कि वही आदमी है। उसे लगा अब तो ये मुझे पहचान गया। वह जल्दी से उसके पास गया और बोला, भैया शोर मत मचा, ये ले तेरे सोने के सिक्के भी वापस। अब उस गरीब के एक हाथ में सोना था और दूसरे हाथ में हीरा। वो खुशी से झूम उठा। पीछे से अर्जुन यह सब देख रहे थे, हैरान, स्तब्ध। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु ये कैसी लीला थी आपकी? जब मैंने सोना दिया, हीरा दिया, सब व्यर्थ गया। आपने 2 आने दिए तो उसकी किस्मत पलट गई। श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन जब तूने उसे सोना दिया उसने सिर्फ अपने लिए सोचा। जब तूने हीरा दिया तब भी उसने अपने लिए ही सोचा। लेकिन जब मैंने उसे सिर्फ 2 आने दिए तब उसने दूसरे के लिए सोचा, मछली के लिए, एक जीव के लिए। जब उसने दूसरे के लिए सोचना शुरू किया तब मैंने उसके लिए सोचा। और अर्जुन बस मौन रह गए। दोस्तों, यही तो उस मुरली वाले की लीला है। जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तब किस्मत उसका साथ छोड़ देती है। लेकिन जब वो किसी और के भले के लिए एक छोटा कदम भी बढ़ाता है तब स्वयं भगवान उसकी किस्मत बदल देते हैं। इसलिए याद रखिए, किसी की मदद छोटी नहीं होती, कभी 2 आने से भी चमत्कार हो जाता है।